नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे साथ। तो दोस्तों, मैं हूं आज आपके साथ जितेंद्र चौहान और आज बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2019 की सीबीटी 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। तो देखिए, यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियो हैं जो काफ़ी भ्रामक हैं, जो बताते हैं कि कट ऑफ इस तरीके से जाएगी, एक कॉमन कट ऑफ होगा, जबकि ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में ऑलरेडी मेंशन की हुई हैं कि कोई भी कॉमन कट ऑफ नहीं होगा। और ये बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं आपको इसका प्रूफ भी दे सकता हूँ। जब लास्ट टाइम एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी 2015 में, 2015-16 में, तो उस टाइम पर उसमें कोई भी इंटरमीडिएट की वैकेंसीज थी ही नहीं। तो सारी की सारी जो वैकेंसी थी वो डिग्री से थी। तो वहाँ पर एक कॉमन कट ऑफ आ गया था इस वजह से। और वहाँ पर और भी बहुत सारे चेंज हो गए थे। जैसे पहले एएसएम आया था, तो जिसका ग्रेड पे 2800 होता था, और एट द टाइम एकदम से ही चेंज करके उसके 4600 ग्रेड पे में किया गया था। तो काफ़ी सारे चेंजेस उसमें हुए थे। तो दोस्तों, मैं अब वीडियो को ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करता हूँ और देखते हैं कि क्या एनालिसिस हो सकता है, और क्या कट ऑफ पोस्ट वाइज जाएगी या लेवल वाइज जाएगी, या फिर एक कॉमन कट ऑफ होगी, यानी अलग अलग बोर्ड अलग अलग कट ऑफ लगा देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, जुड़े रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर क्लियरली ही मेंशन्ड है कि जो एग्ज़ाम है आपका वो लेवल वाइज ही होगा। जो सेकंड सीबीटी की बात है वो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि डिफरेंट पोस्ट दी हुई हैं, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 की। और एग्ज़ाम जो होगा विद ग्रेडेड डिफ़िकल्टी लेवल, यानी अलग अलग जो जैसी भी डिफ़िकल्टी होगी एग्ज़ाम की वो उसी तरीके से होगा। और जैसा कि आप ये जानते हैं कि इसमें इंटरमीडिएट की वैकेंसी भी हैं, तो इंटरमीडिएट और डिग्री की शायद कट ऑफ एक तो बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन कुछ और है और यहाँ पर कंपटीशन कुछ और है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो ट्वेल्थ वाले जो कैंडिडेट हैं वो लेवल 3 तक की जो पोस्ट्स हैं उनके लिए ही एप्लीकेबल हैं। और जो डिग्री से अप्लाई किया है जिन्होंने, वो सब लेवल 2 से लेकर लेवल 6 तक की पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं। तो उनके पास थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट है, तो उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो फिर आप बताइए कि जब ट्वेल्थ के कैंडिडेट भी बहुत सारे हैं और डिग्री के भी, तो कट ऑफ कैसे कॉमन हो जाएगा। तो कट ऑफ कॉमन नहीं होगा, और कट ऑफ जो है इसका 100% कट ऑफ जो है इसका लेवल वाइज ही जाएगा। आप देख लेना, क्योंकि इसमें सारा का सारा जो है लेवल वाइज ही दिया हुआ है इसके नोटिफिकेशन में, जो सारी जो बातें की गई हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि लेवल वाइज कट ऑफ किस प्रकार जाएगी। अब देखिए, अब यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो पहला ही लेवल है उसके अंदर जो पोस्ट आती हैं वो हैं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। और एक तीसरी पोस्ट हो रहा है जूनियर टाइम कीपर की। उसके बाद फिर जो तीसरा जो जो लेवल है वो है सीनियर कमर्शियल कम टिकट कम क्लर्क। उसके बाद जो ट्रैफिक असिस्टेंट है वो लेवल 4 की पोस्ट है। उसके बाद जो हैं ये लगभग 4 से 5 पोस्ट जो हैं गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट और सीनियर टाइम कीपर, ये आती हैं लेवल 5 में। उसके बाद जो आखिर की जो पोस्ट है 12 और 13, वो है लेवल 6 के अंदर है कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर। अब आप देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेज जो है वो सीबीटी कॉमन है। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर आप जब देखते हैं तो लेवल 2 के लिए जो है कॉमन एक सीबीटी होगा, सिर्फ एक ही मतलब जो सीबीटी 2 होगा वो एक सीबीटी 2 होगा। और उससे आगे जब आप देखते हैं पोस्ट 3 के लिए, यहाँ पर आप देखते हैं कमर्शियल के लिए एक जो है एक ही फिर सीबीटी है। और इसमें कोई भी स्किल टेस्ट वगैरह नहीं है। लेवल 2 ये जो है कि सारी की सारी ये टाइपिंग वाली पोस्ट हैं, तो इनमें एक स्किल टेस्ट भी है। अब उसके बाद जब आप देखते हैं ट्रैफिक असिस्टेंट, तो इसमें भी आप देखते हैं एक ही इसके बाद सीबीटी 2 है, और उसके बाद इसमें कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि जो साइको होता है वो। और लेवल 5 की जो पोस्ट हैं आप देखते हैं सीनियर कमर्शियल में कोई यहाँ पर एक सीबीटी 2 है, और गुड्स गार्ड में भी ऐसा कुछ खास नहीं होगा। हाँ, दोनों में इनमें कुछ नहीं है, और बाकी ये जो है इनमें टाइपिंग है। और उसके बाद अब जब देखते हैं तो यहाँ पर लेवल 6 में इसमें भी सिर्फ एक ही एग्ज़ाम है, और जो स्टेशन मास्टर है उसमें एक जो साइको टेस्ट है वो भी आपको देना होगा। तो अब आप खुद बताइए कि जब इतने सारे लेवल वाइज रेलवे ने ऑलरेडी डिसाइडेड किया हुआ है, तो कट ऑफ कैसे कॉमन कट ऑफ लग जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रांची की बात करूँ, आरआरबी रांची में जैसे आप सोचते होंगे जनरल की इतनी चली जाएगी, देखिए बिल्कुल भी नहीं जाएगी। या यूआर की इतनी जाएगी, वो इस हिसाब से नहीं जाएगी, वो लेवल वाइज जाएगी। कट ऑफ तो लगेगी सभी की, लेकिन लेवल वाइज कट ऑफ लगेगी। तो दोस्तों, अब मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू कि कट ऑफ किस प्रकार किस लेवल की ज़्यादा होगी, किस लेवल की कम होगी। तो ये मेरे पास आरआरबी रांची का है, और मैं आपको इसमें बताता हूँ। अब आप देखिए ज़रा यहाँ पर कमर्शियल अप्रेंटिस, अब जब आप देखते हैं लेवल, इसमें पोस्ट्स कितनी हैं,
6 पोस्ट हैं। अब आप बताइए इसकी क्या CBT 1 की कट ऑफ आप, अब जैसे यूट्यूबर बता देते हैं कितना कि 50 की 55 से 65। अब आप बताइए इसकी 55 से 65 कैसे लग जाएगी, नहीं लग सकती किसी भी कीमत पे। तो इस पोस्ट के लिए कम से कम, अब जब आप देखेंगे इसमें 6 ही पोस्ट हैं, इसकी CBT 1 की ही कट ऑफ 80 90 80 85 जाएगी। आप ये चीज़ देख लेना, जब कट ऑफ अलग अलग पोस्ट वाइज आएगी तब आप देखेंगे और तब आप कहेंगे ये क्या हो गया। तो इस चीज़ के लिए अभी से तैयार रहें। अब जब आप देखते हैं इससे नीचे भी दिया हुआ है स्टेशन मास्टर, जैसे कि इसमें अच्छी खासी वैकेंसी है, तो इसकी CBT 1 की भी कम जाएगी। और दूसरी बात है इसमें साइको भी होता है, तो अभी उतना ज़्यादा आपको बाहर नहीं करेंगे। उसके बाद जब आप देखते हैं सीनियर जो क्लर्क कम टाइपिस्ट है और ये लेवल 5 की पोस्ट हैं, इनकी लगभग लगभग सेम ही रहेगी। लेवल 5 की जो पोस्ट है इनकी CBT 1 की जो कट ऑफ है सेम आएगी और CBT 2 के बाद अलग अलग हो जाएगी। उसके बाद लेवल 3 की जो पोस्ट है इसमें वैकेंसी यहाँ पर ठीक ठाक है, तो इसकी कट ऑफ भी यहाँ पर ठीक होगी। लेकिन इसमें इंटरमीडिएट वाले भी compete करेंगे और डिग्री वाले भी, तो इसमें भी कंपटीशन अच्छा खासा होगा और कट ऑफ ठीक ठाक चली जाएगी। अब उसके बाद फिर जो लेवल 2 की पोस्ट दी हुई हैं, ये ट्रेंस क्लर्क है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, तो इनकी भी कट ऑफ आप देख लीजिए, वैकेंसी यहाँ पर थोड़ी ठीक ठाक सी हैं, तो इनकी कट ऑफ भी ठीक जाएगी। मैं ये आपको रांची का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। आप ये किसी भी जितने भी बोर्ड हैं जो जैसे कि हार्ड जोन बताए जा रहे हैं, जैसे इलाहाबाद हो और ये इलाहाबाद हो, ये चंडीगढ़ हो, तो ये काफ़ी टफ जोन माने जाते हैं, जैसे भोपाल हो, तो आप उसमें देख लेना कि आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस दिया हुआ है कि आप किस हिसाब से किस पोस्ट पर कितनी फ़ाइट करेंगे। देखिए अभी एक डाटा आया था, ये जो रेलवे ने आरआरबी चेन्नई ने ही अपनी साइट पर अपलोड किया था, तो आप इसमें देख सकते हैं पर सीट कंपटीशन कितना होगा। आप जैसे फॉर एग्जांपल आप रांची में देखते हैं तो यहाँ पर 4,70,000 लोगों ने अप्लाई किया है और EWS में आप देखते हैं तो 12,878 लोगों ने, मतलब कैटेगरी वाइज ब्रेकअप दिया हुआ है। तो आप इससे जब निकालते हैं तो कंपटीशन ऐसा आएगा कि पर सीट पर, मतलब ओवरऑल ही निकालेंगे तो 9 या 10 का आएगा, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं है। मैं आपको बताऊं उसका कारण ये है कि पोस्ट वाइज या लेवल वाइज ही कट अप जाएगी। अगर पोस्ट वाइज कट अप जाएगी तो ये सब चीज़ें, पैमाने और जो मात्रक हैं ये सब बेकार हो जाएंगे, और लेवल वाइज भी अगर गई, हाँ अगर कॉमन कट अप जाती है तो इन चीज़ों का कुछ फ़ायदा हो सकता है। अब लेवल वाइज जाएगी, मैं आपको बता दूं आरआरबी जेई के अंदर इससे पहले कट ऑफ जो है रेलवे जेई के अंदर पिछले साल 2019 में पहले ही CBT 1 की कट ऑफ पोस्ट वाइज ही गई थी। जैसे उसमें 3 ब्रांचेज होती हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आई थी, तो इलेक्ट्रिकल के अंदर फिर सब ब्रांचेज होती हैं, मैकेनिकल के अंदर बहुत सारी सब ब्रांचेज होती हैं, तो उनकी कैटेगरी थी, कैटेगरी नंबर 16 17 18, तो सबकी CBT 1 की अलग अलग कट ऑफ थी। UR की CBT 1 में कैटेगरी नंबर 16 की ये है, मैकेनिकल के अंदर 17 के अंदर फिर कुछ और थी, तो किसी पोस्ट की तो 65 गई थी, जैसे जम्मू बोर्ड की मुझे थोड़ा ध्यान है, तो उसकी 65 गई थी। और मैं ये देखता था कि उसमें जो मेरे जो साथ के भी जो दोस्त थे और कुछ लोग भी 4 4 पोस्टों के लिए भी क्वालिफाई किए थे। तो अब बताइए, आप अगर मान लिया एक ही पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई हुए तो क्या फ़ायदा होगा। अब जैसे आप इसमें देखते हैं कि जैसे यही है ट्रेंस क्लर्क, आप लेवल 2 में इनमें क्वालिफाई हुए तो आप सिर्फ इन्हीं के लिए फ़ाइट करेंगे। तो जैसे लोग बोलते हैं यूट्यूब पर कि 55 से 60 जाएगी, 65 जाएगी, कटअप तो उसी हिसाब से जाएगी। लेकिन अब अगर आपके नंबर 70 75 आ गए तो आप लगभग लगभग सारे के सारे लेवल में ही क्वालिफाई हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर लेवल 2 से शुरू करते हैं। लेवल 2 में जब आप देखते हैं कि यहाँ पर कितनी वैकेंसी हैं लेवल 2 में, यहाँ पर 2 पोस्ट हैं, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेंस क्लर्क। तो आप ये मानकर चलिए इसमें इंटरमीडिएट वाले भी हैं और डिग्री वाले भी दोनों ही होंगे। तो ये मैं आपको रो मार्क्स बता रहा हूँ। अगर आपके इसमें मतलब आप जनरल के अंदर हैं, तो अगर आप जनरल के अंदर हैं तो अगर आपके लगभग लगभग रांची बोर्ड के लिए बोल रहा हूँ मैं, ये किसी और बोर्ड के लिए नहीं, जनरल के अंदर अगर आपके 65 से 68 के बीच में हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 2 4 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाएंगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद जब आप OBC में देखते हैं तो 2 3 नंबर कम कर दीजिए, लगभग कोई 63 से 65 कर दीजिए। EWS के अंदर आप जब देखते हैं तो और थोड़ा कम कर दीजिए, 58 से 60 हो जाएगी लगभग। और SC ST के लिए भी 2 2 नंबर कम कर लीजिए, तो यानी SC के लिए लगभग, ST के लिए लगभग 55 या 50 भी हो सकती है, और उसके लिए लगभग 55 से 58 के बीच में। अब जैसे आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, लेवल 6 की ये पोस्ट है कमर्शियल अप्रेंटिस। तो अब आप बताइए इसमें UR की एक वैकेंसी है,
तो इसकी तो आप जब कट ऑफ देखेंगे यूआर की ही लगभग ये मान के चलिए इसमें तो 80 से 85 ही जाएगी। और यहाँ पर और पोस्टों की कट ऑफ आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक ही वैकेंसी है, तो उस हिसाब से कट ऑफ जाएगी। अब इसके बाद जब लेवल 5 की जो पोस्ट हैं, ये जो हैं गुड्स गार्ड हो गया, इनमें लगभग आप जब आप देखते हैं वैकेंसी अच्छी खासी है रांची बोर्ड के अंदर, तो आप जब देखेंगे तो इसमें यूआर की लगभग जो यूआर में जिसके ये रो मार्क्स की बात हो रही है 63 से 65 हैं, और ओबीसी में लगभग जो लगभग 61 से 62, और ईडब्ल्यूएस के अंदर जिसके लगभग 57 से 60 होंगे। और एससी की बात करें तो लगभग एससी भी 55 से 58 के बीच में, और एसटी तो लगभग ये मान के चलिए 48 से 54 55 जो भी हो सकता है, इतने हो सकते हैं। अब जब इसमें नॉर्मलाइजेशन में ये मान के चलिए लगभग सबके 5 से 7 नंबर तो बढ़ ही जाएंगे। तो आप देखते हैं जब 5 से 7 बढ़ेंगे तो जनरल वाला 70 के आसपास पहुंच जाएगा, और ओबीसी वाला 68 के आसपास, ईडब्ल्यूएस वाला भी 60 65, और एससी एसटी भी 60 के आसपास पहुंच जाएंगे। तो ऐसे ही कट ऑफ लगेगी। तो यानी जो कट ऑफ का जो एनालिसिस है बेसिकली वो लेवल वाइज ही होगा। तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहें, और ये जो बताते हैं कि जनरल की इतनी जाएगी, इन सब चीज़ों से बाहर निकलें। तो दोस्तों ये मेरा एक एनालिसिस था, मतलब आपको मैंने बताना चाहा। हालांकि बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा, बहुत लोग देखेंगे भी नहीं, पर कोई बात नहीं, मुझे ये चीज़ बतानी थी तो मैं आपको ये बताना चाहता था। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है तो ज़रूर बताएं कमेंट में, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।